प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 24वां अध्याय। और यहोवा का कोप इज़राइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को इनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा कि इज़राइल और यहूदा की गिनती ले। सो राजा ने योआब सेनापति से, जो उसके पास था, कहा, तो दान से बेर्शेबा तक रहने वाले सब इज़राइली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूँ कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने ही क्यों न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आँखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। सो योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इज़राइली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। उन्होंने यरदन पार जाकर अरोएर नगर की दाहिनी ओर डेरे खड़े किए, जो गाद के नाले के मध्य में और याजेर की ओर है। तब वे गिलाद और तहतीमहोदशी नाम देश में गए, फिर दान्यान को गए और चक्कर लगाकर सीदोन में पहुँचे। तब वे सोर नाम द्रुड़गढ़ और हिब्बियों और कनानियों के सब नगरों में गए, और उन्होंने यहूदा देश की दक्षिण दिशा में बेर्शेबा में दौरा निपटाया। और सब देश में इधर उधर घूम घूम कर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया, और तलवार चलाने वाले योद्धा इज़राइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। प्रजा की गिनती करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, और दाऊद ने प्रजा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब है यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझ में बड़ी मूर्खता हुई है। बिहान को जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह वचन गाद नाम नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा कि जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियाँ दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूँ। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर उसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? वह 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तो उनसे भागता रहे। वह तेरे वंश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं? दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूँगा। तब यहोवा इज़राइलियों में बिहान से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेर्शेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरोना नाम एक यबूसी के खलिहान के पास था।
तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहाँ गया। और जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुँह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊँ, इसलिए कि यह व्याधि प्रजा पर से दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सो लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए तो बैल है और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न होए। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूँगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंतमेंत के होमबलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। और दाऊद ने कहा, यहोवा की एक वेदी बनवाकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह व्याधि इज़राइल पर से दूर हो गई।